नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। पूर्व मंत्री बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर बोला हमला, कहा रोजगार के लिए पलायन चिंता की बात। तो वहीं झारखंड में बोर्ड परीक्षा केंद्र को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आया है। मिडिल, हाई और +2 स्कूलों में ही बनेगा सेंटर, डिग्री कॉलेजों में नहीं होगी परीक्षा। और 24 से सीएम सोरेन के मंत्री की मुलाकात ने चढ़ाया सियासी पारा, बंद कमरे में 1.5 घंटे चली गुफ्तगू। तो वहीं जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बाबूलाल को काम धाम नहीं है, एकांतवास पर जाने की जरूरत। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में बोर्ड परीक्षा केंद्र को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आया है। दरअसल मिडिल, हाई और +2 स्कूलों में ही बनेगा सेंटर, डिग्री कॉलेजों में नहीं होगी परीक्षा। दरअसल झारखंड में मैट्रिक और इंटर परीक्षा के तारीखों की घोषणा हो चुकी है, डेट शीट भी जारी हो चुका है। इसके साथ ही परीक्षा आयोजन को लेकर सेंटर बनाने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। बोर्ड की परीक्षाएं झारखंड एकेडमिक काउंसिल लेती है। ऐसे में झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने राज्य के सभी जिलों को परीक्षा केंद्र चयन को लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से मिली जानकारी के अनुसार इस बार परीक्षा केंद्र बनाए जाने को लेकर एक बड़ा और अहम फैसला लिया गया है। सूचना के मुताबिक इस साल राज्य के डिग्री कॉलेजों में सेंटर नहीं बनाए जाएंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग अपने स्कूलों में ही परीक्षा केंद्र बनाएगा। और आपको बताते चले कि 6 फरवरी से होने जा रही बोर्ड परीक्षा के लिए राज्य के केवल 3 तरह के ही स्कूलों में ही परीक्षा केंद्र होंगे। ये परीक्षा केंद्र मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और +2 स्कूलों में ही बनाए जाएंगे। इस संबंध में झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही जिलों से 1 सप्ताह में परीक्षा केंद्र चयनित कर रिपोर्ट भी मांगी है। कहा कि प्रखंडों में एक मिडिल स्कूल, एक हाई स्कूल और एक +2 स्कूल का चयन करे और इन्हें परीक्षा केंद्र निर्धारित करे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से सभी जिलों को स्कूल वार रजिस्टर्ड परीक्षार्थियों की संख्या भी भेज दी गई है। इस आधार पर परीक्षा केंद्र का निर्धारण किया जाएगा। और आपको बता दें कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 के लिए एडमिट कार्ड 25 जनवरी से जारी किया जाएगा। इससे पहले परीक्षा केंद्रों का निर्धारण कर लेने को कहा गया है। स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड स्कूल और कॉलेज के प्राचार्य डाउनलोड कर उपलब्ध कराएंगे। और एक बड़ी खबर झारखंड से आ रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर बोला हमला, कहा रोजगार के लिए पलायन चिंता की बात। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला है। उन्होंने राज्य से हो रहे पलायन के लिए हेमंत सरकार को जिम्मेदार बताया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन है, पर्यटन के दृष्टिकोण लिहाजा से भी हम बेहतर हैं। इसके बाद भी राज्य में रोजगार के लिए पलायन होना चिंता की बात है। श्री मरांडी ने आगे कहा कि अगर बुनियादी ढांचे को हमने मजबूत कर कानून और व्यवस्था दुरुस्त किया होता तो लोगों को यहीं पर नौकरियां मिलती, लेकिन राज्य सरकार इस और ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है, इसीलिए पलायन बढ़ गया है। पूर्व सीएम ने कहा कि राज्य से आदिवासियों की आबादी लगातार कम हो रही है। जब बड़ी आबादी संख्या में राज्य के लोग रोजगार के लिए बाहर जाते थे तो आबादी कम हो जाती है, लेकिन क्या उन्हें वहां भी रोजगार मिल पाता है? गौर करने वाली बात है। सुप्रियो भट्टाचार्य का बड़ा बयान सामने आया। बाबूलाल को काम धाम नहीं, एकांतवास पर जाने की जरूरत। दरअसल उत्तरकाशी निर्माणाधीन सुरंग हादसे में बाबूलाल मरांडी के बयान पर झामुमो ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। कहा कि बाबूलाल मरांडी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, लगता है कि उन्हें कोई काम धाम नहीं बचा है, इसीलिए उन्हें अब एकांतवास पर जाने की जरूरत है। वे कहें तो सरकार इसकी व्यवस्था करा देगी। यह बात झामुमो केंद्रीय महासचिव व प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने पार्टी कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में के दौरान कही। उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी में चाल धंसने के बाद 41 मजदूरों के झारखंड के सबसे अधिक 15 मजदूर दबे हैं। जैसे ही इसकी जानकारी सरकार को मिली, दूसरे ही दिन वहां एक वरिष्ठ आईएएस भुवनेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में टीम रवाना हो गई, जो वहां पर दिन रात डटकर मुकाबला कर रही है। पल पल की जानकारी राज्य सरकार और सीएम ले रहे हैं। इसके बाद भी बाबूलाल हेमंत सरकार पर संवेदनहीन होने का आरोप लगा रहे हैं। अजीब बात है, उन्हें हर चीज में राजनीति नजर आती है। अगर उन्हें और उनकी पार्टी की केंद्र सरकार को जरा सी भी मजदूरों और गरीबों की चिंता होती तो यह सवाल केंद्र सरकार से करना चाहिए, जहां पर केंद्र सरकार अपने
में उद्यमी मित्रों के लिए कई प्रोजेक्ट पर बिना कोई सुरक्षा उपाय के काम शुरू करवा दे रही है। हाल के वर्षों में कई ऐसी घटनाएं हुई है, सेना के जवान तक लापता हो गए। सिक्किम में तो डैम ही बह गया। यह सीधे तौर पर केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट था। केंद्र में किसकी सरकार है? और आपको बताते चले कि झामुमो ने बाबूलाल मरांडी के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा है कि भाजपा की सरकार बनी तो पाकुड़ में एनआरसी लागू करेंगे। भट्टाचार्य ने कहा कि पहले तो एनआरसी प्रदेश भाजपा में लागू करने की जरूरत है, जहां पर अहम पद पर घुसपैठिया काबिज हो चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष घुसपैठिए, नेता प्रति घुसपैठी, पार्टी सचेतक घुसपैठी है। अश्विन चौबे से सीएम सोरेन के मंत्री की मुलाकात ने चढ़ाया सियासी पारा। बंद कमरे में 1.5 घंटे चली। मिशन 2024 को लेकर झारखंड की राजनीति के बिसात बिछ रही है। ऐसे में संभव है कि भाजपा में कट्टर हिंदुत्व के पैरोकार पर्यावरण वन राज्य मंत्री अश्विन कुमार चौबे और जरमुंडी से कांग्रेस विधायक व झारखंड के कृषि मंत्री की दुमका परिसदन के एक बंद कमरे में तकरीबन 1.5 घंटे तक मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात महज औपचारिक व शिष्टाचार से जुड़ा हो, लेकिन राजनीति की समझ रखने वाले इसे कई नजरिए से देख रही है, भविष्य की राजनीति की कड़ी से जोड़ रहे हैं। दरअसल केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विन चौबे दुमका के गोपीकांदर और काटीकोट प्रखंड के 4 पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान में बतौर प्रभारी शिरकत करने आए थे। उनके ठहरने का इंतजाम दुमका परिसदन में किया गया था। बादल बिना किसी तामझाम लाव लश्कर व कार्यकर्ताओं की भीड़ के यहाँ पहुंचे थे और सीधे अश्विन चौबे के कमरे में चले गए और फिर 1.5 घंटे तक बंद कमरे के बीच दोनों के बीच गुफ्तगू होती रही। इस वजह से केंद्रीय राज्य मंत्री के तय तमाम कार्यक्रमों का समय भी आगे बढ़ता चला गया और नतीजा यह हुआ कि गोपीकांदर और काटीकुड़ के एक पंचायत में भी आमजनों से सीधा संवाद कर पाए। इधर दोनों मंत्रियों के बीच लंबी मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज हो गई है। एक चर्चा तो यह है कि मंत्री बादल राज्य और केंद्र सरकारों के बीच के संबंधों को पाटने की गरज से एक दूत की तरह मुलाकात करने पहुंचे थे। लोक आस्था का महापर्व छठ हुआ संपन्न। उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने सपरिवार जुटे व्रती। झारखंड के सभी जिलों में उमड़ी भीड़। दरअसल लोक आस्था का महापर्व छठ उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही संपन्न हो गया। 26 घंटे तक लगातार निर्जला रहते हुए व्रतियों ने भगवान भास्कर की पूजा की और उन्नति, शांति और बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। राजधानी रांची के विभिन्न घाटों में व्रती सपरिवार समेत भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए सुबह से ही खड़े दिखे। तो वहीं लगभग झारखंड के सभी जिलों में भीड़ देखने को मिली। सूर्योदय होने से पहले ही व्रती ठंडे पानी में खड़े हुए। इसके बाद फल और प्रसाद से भरे दौरा और सूप के साथ भगवान भास्कर की उपासना की। उन्हें अर्घ्य के रूप में समर्पित किया। अर्घ्य देने के बाद सभी व्रतियों ने छठ का प्रसाद खाया और व्रत खोला। छठ महापर्व को लेकर बीते 4 दिनों तक पूरे राजधानी रांची समेत सभी जिलों में भक्ति का माहौल बना रहा और छठ मैया के गीत गूंजते रहे। शाम के अर्घ्य के साथ साथ सुबह के अर्घ्य के दौरान भी शहर के लगभग सभी घाटों में शिविर लगाकर भक्तों को दूध बांटे जा रहे थे। कई जगहों पर फल भी दिए जा रहे थे। पवित्र गंगा जल की भी व्यवस्था थी। रांची धनबाद में सुबह सुबह लाखों की चोरी। छठ घाट पर अर्घ्य देने गए थे बीसीसीएल के कर्मचारी। धनबाद में सुबह सुबह लाखों रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि सुबह में लोग अर्घ्य देने के लिए छठ घाट पर गए थे। इधर चोरों ने इनके घरों से कम 3 लाख रुपए कैश और 15 लाख रुपए की ज्वेलरी की चोरी कर ली। घटना बागमारा थाना क्षेत्र हॉस्पिटल कॉलोनी में हुई है। कॉलोनी में रहने वाले 3 बीसीसीएल कर्मियों के घरों चोरी हुई है। बीसीसीएल हॉस्पिटल में काम करने वाली माया कुमारी, तिलवा कुमारी और बागमारा कॉलेज में काम करने वाले सुनीता देवी के घर में एक साथ चोरी हुई है। माया कुमारी के घर से 6 लाख रुपए के मूल्य की सोना चांदी के जेवरात और 1 लाख नगद चोर ले गए। छठ घाट से लौटने के बाद तीनों को पता चला कि उनके घरों में चोरी हो गई है। तत्काल सभी इसकी सूचना पुलिस को दे दी है। बागमारा और बरोरा थाना की पुलिस सूचना मिलने के बाद वहां पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। यात्रीगणों के लिए एक खुशखबरी। 22 नवंबर से चलेगी टाटा राउरकेला टाटा मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन। दक्षिण पूर्व रेलवे ने कर दिया ऐलान। दरअसल दक्षिण पूर्व रेलवे ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और लोगों की मांग को पूरा करते हुए 22 नवंबर से सप्ताह में 6 दिन टाटा राउरकेला टाटा पैसेंजर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय ले लिया है। दक्षिण पूर्व रेलवे ने टाटा राउरकेला मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन को चलाने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार ट्रेन नंबर 08145 टाटा राउरकेला मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन शनिवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी। ट्रेन नंबर 08145 टाटा राउरकेला मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन टाटा नगर स्टेशन से दोपहर 3:35 बजे खुलेगी।